बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। ताजदीन कस्बे में आधी आबादी झुग्गियों में आबाद थी। पहले कुछ औरतें दिल्ली शहर जाकर धंधा करती थी, फिर नायाब ने धंधा करने पर बैन लगा दिया और मुंशी जी अरमान अली बड़ी आंखें खुली रखते थे। औरत की चाल देख कर ही समझ जाते। चंद औरतों को उन्होंने पत्थर मार कर मरवाया और इस्लाम की याद ताज़ा की तो जना दम तोड़ गया। और दूसरा, मुनासिब उम्र में शादियां भी कस्बे की रिवायत है। मुंशी जी इंडेक्स बनाए रखते और धड़ाधड़ निकाह फेरे कराए जाते थे। इनार लोग घर से ना निकलते, जबकि सिराज की दोस्ती जहाँ पक्के घरों में थी वहाँ झुग्गियों में भी उसके माशूक बसते थे कि सिराज ज़्यादातर लोगों पर खुद आशिक हो जाता था। वो किसी झुग्गी में घुसा, किसी नंग धड़ंग की आगोश में लेटा, मुंह में खाना ठोंसता, लगता ही ना कि ये एयर मार्शल का बेटा है, लगता झुग्गी में ही पैदा हुआ और जवान हो गया। रात को भी वहीं लड़कों में लुढ़क जाता, बदन से लिबास उतरा रहता, वो परवाह ही ना करता। वो चूल्हे में मुंह दिए फूंके मारता, उसकी गोद में नंगे बच्चे लुढ़के रहते। नायाब आवाज़ें देते, ढूंढते तो लोग उसे बोरियों के नीचे छुपा लेते। नायाब कई कई दिन सूरत को तरस जाते। अगर सिराज कहीं मिल जाता तो मित्रों, जो नायाब उसे बेदर्दी से मारते हुए घर लाते। आगे से जो वो ज़बान चलाता। सिराज के लिए दादा एक सान्या थे जो उसने अकेले खुद पर सहा था। वो दादा पर नायाब जैसे 1000 करोड़ बाप कुर्बान करने को तैयार था। नायाब मारते, घर आकर पटकते तो आगे से मारोम छूट कर लगते। सिराज को इस तरह उठाकर साथ लगाते जैसे वो आसमानी सहीफ़ा हो। नायाब मारोम के सामने ज़्यादा ना बोलते, चुप हो जाते कि वो बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और नहीं चाहते कि मारोम ज़्यादा टेंशन लें। कयूम शाह के बाद अमोल पालेकर को सिराज का बाकायदा गार्डियन बना दिया गया तो अमोल पालेकर को फ़ौरन बुलाया जाता। अमोल पालेकर रोज़मीन के बेटे हैं और मैरी के भांजे। तो अमोल से सिराज काफ़ी दबता था। वो मोहब्बत भी बहुत करते, मगर सिराज को अमोल के सामने सर झुकाना ही पड़ता कि अमोल दो टोक बाजू से पकड़कर पूछते, नायाब अंकल तुम्हारे क्या लगते हैं? सिराज सर झुका कर कहता, हमारे पप्पा हैं। फिर इस फसाद की वजह सिराज को बात आती ना जाती। झुग्गी में बैठे थे कि पप्पा मारते हुए ले आए। वो रोहानसा हुआ तो अमोल एकदम बोले, मेरी खाला रोज़मेरी के कंवार तुम्हारे बाप ने उतारे थे, ना कि झुग्गियों वाले ने। तो नायाब अंकल का तुम्हें वहाँ से मारते हुए लाना राइट है। नायाब के लबों पर मुस्कान आ गई। सिराज लाजवाब हो गया। अमोल उस पर हाथ बहुत कम उठाते, उसे बातचीत से ऐसे ज़ेर करते कि सिराज की सारी हवा निकल जाती और वो जाकर बाप के साथ लग जाता और आहिस्ता से कहता, किस्मी। नायाब हंसकर बाहों में कस लेते। हाँ, अगर नायाब मारते घर ला रहे होते तो डॉक्टर पाल देख लेते तो सिराज को जान बचाना मुश्किल हो जाता कि डॉक्टर पाल उसे धुनक के रख देते थे। अमोल जाती दफ़ा कह जाते, कल से दूरदर्शन के गेट से कॉलेज जाते और आते नजर आओ। तो सिराज खामोशी से दिल्ली छोड़ बम्बई से आने जाने लगता। वहीं अमोल के पास रहता पड़ता कि हफ्ता 2 हफ्ते बाद राधे शाम को मारों भेजते तो वो ले आते। अमोल पालेकर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, उनके पास मुआशरे का बहुत इल्म है। अमोल मुल्क से बाहर जाते तो सिराज को हमराह ही रखते। सिराज के एफए के पेपर्स होने वाले थे कि अमोल ने राधे श्याम से मशवरा किया कि क्या करूं, ज़रूरी प्रोजेक्ट में फ़ॉरेन जाना है, राज के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। राधे श्याम ने तसल्ली देकर भेज दिया। तो एक अरसे से सिराज की ताक में एक पार्टी थी, उसे मौका मिल गया। सिराज को अगवा और फिर गाड़ी के अंदर ही उसका रेप कर दिया गया। राधे श्याम पहुंच गए, मगर सिराज का रेप हो चुका था। दादा ने पोते के बिखरे वजूद को अपने अंदर समेट लिया कि सिराज पर सान्या गुजर गया था और उसे संभालना मुश्किल था। जंगल की आग की तरह ये खबर इंडिया में फैल गई कि एयर मार्शल के बेटे का बलात्कार हो गया है। सबने सुना, मगर बेला तक ये खबर ना गई कि अखबारात कई दिन ये खबर छापते रहे। तस्वीरों समेत सिराज अहमद का इस्तेसाल किया गया। सिराज को बड़ा सदमा पहुंचा, मगर मित्रों कस्बे वालों ने मरहम बनकर उसकी दिलजोई की और जल्दी वो भूल गया और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गया। राधे श्याम लैब में थे कि मारूम और डॉक्टर पाल वहां पहुंचे और कहा कि राज को आगे ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे। कुछ हीलोजिद के बाद राधे श्याम ने मान लिया और जलियान से मशवरा किया। गुड राज का पढ़ाई की तरफ ध्यान है और इस तरह से उसकी आवारागर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। रेवड़ से जान छूटेगी तो वर्ल्ड टॉप करेगा कि बला का ज़ेन है उसका। नायाब क्या कहते हैं? जलियान बोले, पाल और रोम का आइडिया है और मुझे वाकई मुनासिब लगा है। मैंने नायाब से थोड़ी पूछना है, पेपर्स होने वाले हैं, मैं पहले ही एडमिशन करवा दूंगा। आज मैं नारायण भाई से बात कर लेता हूँ। जलियान ने मज़ीद कहा कि वो उसका झुग्गियों वालों से इतना क्लोज तलक बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसका बलात्कार होने की वजह से वैसे भी सिराज बहुत डिस्टर्ब है।
मुल्क से बाहर चला जाएगा तो उसका ध्यान बट जाएगा। वतन नारायण अपने रूम में थे कि राधे श्याम आए, मरियम भी थी। राधे श्याम ने बताया तो वतन नारायण मुत्तफिक हुए। राधे श्याम, मरियम और सारे बच्चे कैरम खेल रहे थे। देविया राधे श्याम पार्टनर थे। बार बार आते तो देविया रोने लग पड़ती। नायाब काम में लगे थे, आकर खेल सीधा करते और राधे श्याम को भी ब्रीफ करते कि गोटी कैसे चलनी है। वो फिर हारते तो नायाब काम छोड़कर उनके पार्टनर बन गए। जिया लोग भी भला के एक्सपर्ट थे, मगर नायाब कैरम खेलने में बहुत माहिर थे और बताया कि योवी और शफ़े कितने माहिर हैं कि निज़ा समेत हम शायद ही उनसे कभी जीत पाए हों। तो पप्पा उनके बदले अब हमसे तो नाले मारो मुसलसल हार हार कर काफ़ी घबराए हुए थे कि मैरी आ गई और बच्चों की पार्टनर बन गई। रोज़ मैरी आपको खामखा शर्मिंदगी से उठाना पड़ेगी, मुझसे जीतना मुश्किल है। नायाब खास इतरा कर बोले, देखते हैं कि अगर मैरी ने पोजीशन संभाल ली। बाजी फनस गई। चालाक मैरी ने निज़ा को काल मिला दी और गोटियों की पोजीशन बताने लगी। नायाब निज़ा पर जान छिड़कते थे, आवाज़ पर बुरी तरह बहके और हारने पर गोटियां ख़राब करके निकल गए। सबकी हंसी ने ताक़ब किया। निज़ा को तो ऑक्सफोर्ड जाने पर कोई एतराज़ नहीं, नायाब से पूछ लें तो बेहतर है। मैरी ने धीमी आवाज़ से राधे श्याम से कहा, इन्हें नहीं बताते, मैंने पहले बच्चों के मामलात में इनसे थोड़ी मशवरा किया है। अब निज़ा जैसा बलवान ये इस कोमल में तलाशते हैं। राधे श्याम कुछ खफकी से बोले, राज तुम ऑक्सफोर्ड जा रहे हो पढ़ने? अमोल ने इशा के बाद घर आकर जैसे धमाका कर दिया। तुम्हें किसने कहा? राज तो ऑक्सफोर्ड नहीं जा रहा। नायाब एकदम बोले। बच्चे आहिस्ता से राधे श्याम की तरफ खिसक गई। नितिन अंकल ने बताया है अभी। बात निकल गई तो नायाब ने हंगामा कर दिया तो मरियम ने मुंह पर थप्पड़ मारे कि आपको किसने इख्तियार दे दिया? नायाब ने निज़ा को फ़ौरन फ़ोन किया। मैं राज को ऑक्सफोर्ड नहीं भेज रहा। नायाब बोले, सर नायाब आपने अपने बच्चों का इख्तियार मुझे कब दिया है जो मुझे बता रहे हैं? निज़ा तड़ाक से बोला और फ़ोन पटक दिया। वो इतना खिल होता तो आज राबेल और सिराज सगे भाई होते। मैरी जाए ना जर बच्चों को लेकर वो मार के निकालता है कि सर के बच्चे इधर मत लाया करो। मरियम गुस्से से बोली, हम ऑक्सफोर्ड पढ़ेंगे, वहीं से साइंसदान बनकर आएंगे। सिराज ने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम्हारा इख्तियार मैंने डैड को नहीं दिया तो तुम कब से फैसला करने लग गए? नायाब बाप को देखकर फिर सिराज से गसीले लहजे में बोले। राधे श्याम को भी गुस्सा आ गया। नायाब, राज के अंदर मेरी जान है, समझिए आप, मैं इसे साइंसदान बनाऊंगा। वो नाराज़गी से बोले। सारे भाईचाराना अंदाज से सिराज को घेरे में ले लेते हैं। नायाब घर से चले गए, सिवाय निज़ा के वो किसी से मशवरा ही ना करते थे। राधे श्याम की शय पर बच्चों ने बाप के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। निज़ा कुछ भी हो, मैं राज को ऑक्सफोर्ड नहीं भेजूंगा। नायाब खाना खाते हुए बोले, मेरे पास इस मसले का हल नहीं है। निज़ा रुखाई से बोला। जोहर यहाँ तक के असर भी वहीं हो गई। नायाब भी वापस ना गए। निज़ा और किशन का राजीनामा हो गया था और किशन भी हर दूसरे दिन बेटे के पास आता था। आप अभी तक यहीं हैं? मैं समझा आप चले गए होंगे तो जल्दी आया कि फिर मेरे बेटे और बहू के चाय पीने का टाइम हो जाएगा। किशन आ गया था। इससे पहले कि वो निज़ा से मिलता, नायाब उठकर उससे लिपट गए और रो पड़े। व्हाट्स मैटर स्वीट सन? वो सर को चूम कर बोला। बापूजी हम भी यहाँ हैं। निज़ा ने लगावट से मुतवज्जा किया तो किशन बेटे से मिला। आप जाएं, मैं कुछ देर में हैदराबाद आता हूँ। किशन निज़ा को देखकर पिघल गया था तो नायाब वहाँ से चले गए। क्या हुआ? किशन हैदराबाद आया तो नायाब ने सारी बात बताई। आपको इख्तियार है, राधे श्याम को हक नहीं पहुंचता, किशन बोला और फ़ोन करके वतन नारायण से दो टोक कह दिया कि राज ऑक्सफोर्ड नहीं जाएगा। उन्होंने बिला हुज्जत कह दिया, ओके। नायाब को डाक से ख़त मिला, राधे श्याम का था। इतना लिखा था, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। नायाब ने किशन को बताया। वो हंस पड़ा। वो जानता है मुझे, मैं अभी मुजीब सदीकी को भेजूंगा तो वो उसका दोबारा ज़मीन से मिलाप करवाएंगे तो दूसरे बेटे की फिर शक्ल देखते रहेंगे। आपकी मंजूर नहीं तो? वो नायाब ही हंस पड़े। बापूजी पापा को पैगाम दे दूं आपका? वो लगावट से बोले तो किशन हंस पड़ा। पैगाम रसानी रहने दे, मैं खुद बात कर लेता हूँ। इशा पढ़कर राधे श्याम बड़ा केक लेकर आए और नायाब को गले लगाकर मुस्कान से बोले, शर्म आगे की जगह साई योगी के चाचा भतीजे से 13 साल छोटे हैं। सब हंसने लगे। नायाब ही हंसते हुए बाप से लिपट गए। हम एयर फोर्स में नहीं जाएंगे। सिराजिद से बोला, मेरी जान पहले तो केक खाते हैं। नायाब बहला लेते हैं और सब केक खाने में लग गए। मंजर बदला। नायाब राधे श्याम कंबल में लेटे। नायाब ने बाप का गाल चूमा। राधे श्याम ने दुआ दी और सीने से लगा लिया। पापा मैं राज से बहुत प्यार करता हूँ। नायाब बोले, मैं जानता हूँ। राधे श्याम बेटे को सहलाने लगे थे। फिर मुझे इख्तियार है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी का खुद फैसला करूँ। वो बोले, आप सो जाएं, बहुत दिनों से डिस्टर्ब रहे हैं। वो बेटे की कमर पीठ मलने लगे थे। पापा मैं निज़ा के जल्द
जल्द रिटायरमेंट लेने के बाद से बहुत अकेला हो गया हूँ। वो कहने लगे कि राधे श्याम बात काट कर बोले, राबेल ने वो खलापुर कर दिया है, जो पर्त मैं ना हटा सका वो राबेल ने हटा दिया। अब आप सो जाएं, राज मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं जिया को चांद पर और राज को मरीख पर भेजूंगा। निज़ा ओल्ड होम बनाने का इरादा कर चुका है, तो आप और मैरी बेशक मेरी तरफ से फारग हैं। ओल्ड होम दोनों मिलकर निज़ा के साथ चलाना। अब आप सो जाएं। तो नायाब ने सो जाने में आफियत समझी कि राधे श्याम और मरियम बच्चों के मामले में किसी की ना सुनते थे। दोनों रज़ाई बहन भाई भी थे और बच्चों के दादा और नानी भी थे, तो घर पर दोनों का पूरा हॉल था। सिराज सेंटर से आया तो नायाब अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। राधे श्याम ने मुंशी जी के प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। नायाब आपके सामने कुछ ना बोलते, मगर बेला की संगत ने उन्हें इतनी ताकत दे दी कि वो सारे ख़ानदान के आगे डट गए। इनाल कुनाल देवता जिया पर राधे श्याम ने बहुत मेहनत की और उन्हें सिर्फ साइंस की तालीम दिलवाई। जिया को 14 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में लैब का इंचार्ज बना दिया और इनाल कुनाल देवता को भी प्रैक्टिकली साइंस के शोबे में ले आए। सिर्फ सिराज स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा था। नायाब बाकी बच्चों से बहुत मुतमईन हो गए थे कि वो ठिकाने लग गए हैं, कि उनका काम सिर्फ अंदरूनी था, किसी से मिलना जुलना ना। मसला सिर्फ सिराज का था और बड़ा गंभीर मसला था। एक साल में वो एक जमात पढ़ता था और 365 दिन नायाब जैसे कांटों पर गुजारते कि सिराज कहाँ है, किस हाल में। उसे देख लेते तो तसल्ली होती, वरना फ़ोन पर बात करके भी वो हलकान हुए रहते थे। सारे बच्चे ठीक ठाक रूटीन में चल रहे थे। सिराज आता जाता जिया समेत सब उससे चिमट जाते, खींच के ले जाते और समझाने लग जाते कि पापा के सामने मुंह नहीं खोलना, पालन डैड का नाम नहीं लेना, वायसराय को याद नहीं करना। सिराज को तसल्लियाँ देता कि सारे जिक्र गोल कर जाएंगे। नायाब जा लेते। सिराज गले लिपट जाता, चाटियाँ लेने लग जाता। कहाँ गए थे, मट्टी मट्टी हो रहे हो, वो टटोलने लगते। झूठ बोलने की किसी को आदत नहीं थी। हाँ टालने पर सिराज को मलका हासिल था और वो कम उम्री में ही बेहद चालाक था। नायाब को भी ऐसा चूना लगा जाता कि उन्हें समझी ना आती। बहन भाइयों में इतना प्यार था कि बस सारे आपस में चिमटे बातों में लगे रहते, सारे ही कान थे। सिराज और मारूम ज़बानें थी। मारूम भी बहुत बोलते और खूब बोलते थे, और बिगड़ जाते तो सिराज की तरह बड़ी ज़बान चलाते थे। बाकी सब राधे श्याम की तरह कम गो थे। जलियान भी कभी वत्तन नारायण से मिलते तो कहते अच्छा हुआ, मैरी की फिक्र लगी रहती थी। मगर नायाब ने बच्चे गोद लिए तो राधे श्याम ने खूब संभाल लिए। मैरी को फिक्र नहीं करना पड़ी, सब ठिकाने लग गए साइंस में। मैंने तो राधे श्याम से कहा है राज को भी अब लैब में लगा, मगर वो कहते हैं नायाब पढ़ाना चाहते हैं कि MSc रेगुलर कर ले तो साइंस की समझ आ जाएगी, तो खुद से तजर्बात करने लगेगा। वतन नारायण मुतफिक होते। निज़ा भी मुतमिन था कि सिराज भी पढ़कर लैब में लग जाएगा। मित्रों कयूम शाह मर गया तो सिराज 10 साल का हुआ तो मरियम हमरा ले गई और मॉडलिंग में डाल दिया। नायाब ने वो हंगामा किया कि अल्लाह पनाह मरियम किसी शहजादी से कम ना थी। लोहे का राड उठा लिया और नायाब को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। मैरी तो सिरे से किसी झगड़े में या मामले में आती ही ना थी। बच्चे छुड़ा छुड़ा के नाल गेट से मुंशी दादा चीखने लगे तो कस्बे वालों ने आकर छुड़ाया और हॉस्पिटल ले गए। राधे श्याम पहुंचे तो मरियम और वो गुत्थम गुत्था हो गए कि उन्हें नौटंकी पसंद ना थी। मरियम ने उन्हें भी घर से निकाल दिया। ले जाओ निज़ा की रखेल को भी साथ। मरियम मैरी को मारती तो ना थी, मगर गालियाँ बहुत देती थी। पहले बहुत मारती थी तो एक दफ़ा मैरी ने शिकायत लगाई कि माँ बहुत मारती है, तो निज़ा ने बोन को भेजा। बोन ने आकर मरियम को गोली मार दी और मैरी को ले गया। मरियम के सांस थी, वो जिंदा बच गई। सिराज मॉडलिंग में चल गया तो नायाब राधे श्याम ने कोई चारा ना देखते हुए मरियम से मुंशी जी के ज़रिए सुलह करवा ली कि बच्चे नानी से बहुत अटैच थे और बाप दादे के सामने ननिहाल को सपोर्ट करते थे। मरियम कल की तरह बिल्कुल यंग थी, मैरी से ज़्यादा जवान थी। कहा करती मेरे नवासे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और नायाब ने एक दिन निज़ा के सामने ज़बान खोली कि वो सिराज को एयरफोर्स में लाएंगे। नो सर, नेवर नेवर। वो कोमल बदन है, एयरफोर्स एक टफ जॉब है, पढ़ने दे, पढ़कर साइंस में भाइयों के साथ लग जाएगा। निज़ा ने फ़ौरन बात रद्द कर दी। वो चुप हो गए। चंद दिन बाद जलियान से जिक्र किया, अरे नहीं नायाब, वो कोमल फूल पत्तियाँ, एयरफोर्स तगड़े जवानों का शोबा, देखा नहीं कीवी पॉलिश की मॉडलिंग करता स्ट्रॉबेरी लगता है। वो भी जल्दी से उनकी बात को रद्द कर देते हैं कि भाइयों के साथ लैब में बिठाएंगे। नायाब चुप हो रहे। सिराज कॉलेज 11वीं में गया तो बेला ने सेक्टर कमांडर के लिए अप्लाई किया, वो सिलेक्ट हो गया। निज़ा का सारा अक्स उसमें था, मगर वो निज़ा से ज़्यादा हसीनो जमील था। बेला की सूरत में नायाब को बाजू मिल गया तो वतन नारायण को भी उसके रूप में बाप भाई और दोस्त का सहारा मिल गया कि बेला बेपनाह खूबियों का मालिक था और हैरत अंगेज़ हद तक जिम्मेदार शख्स था। नायाब की बच्चों के लिए फ़िक्रें परेशानियों को बेला ने घूंट में पी लिया। निज़ा ने मैरी के अलावा किसी का बोझ नहीं उठाया था, तो बेला ने नायाब मैरी के साथ बच्चों को भी अपना लिया। उनकी देखभाल करता, संभाल करता, घर के झगड़े ख़त्म करता। सिर्फ मारूम की नायाब ने शादी की थी, बाकियों की शादियां भी बेला ने खुद की। नायाब ने घर की सारी जिम्मेदारियां बेला पर डाल दी।
मित्रों से राज अहमद सेंटर से एक ही बात सीख कर आया और उसकी ज़िंदगी का जैसे माटो बन गया। प्यार करो, वो हर किसी से प्यार करता, खुद अपने दोस्तों पर आशिक हो जाता। वो हर वक्त प्यार करने का दर्स देता नज़र आता था। वो अपने बेड मैट्रेस टावल पर आशिक हो जाता था। वो लाडता हर किसी के दिल में फ़ौरन घर कर लेता था। गरूर नखवत उसे छू कर ना गुजरे थे। वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने का आदी था।